उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव रूदनपुर में एक पुराना खंडहर नुमा महल खड़ा था। गांव वाले उसे खूनी महल कहते थे। कहते हैं कि वहां से रात को अजीब चीखें आती थीं, जैसे किसी औरत को जिंदा जलाया जा रहा हो। कोई भी उस तरफ शाम ढलने के बाद नहीं जाता था। उसी गांव के छोर पर एक गरीब परिवार रहता था। हाशिम, उसकी बीवी रईसा और उनकी खूबसूरत बेटी जुबैदा। जुबैदा की उम्र लगभग 17 थी। रंग गोरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और मासूम चेहरा। उसकी खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन गरीब होने के कारण कोई उसका रिश्ता नहीं मांगता था। रईसा अक्सर जुबैदा से कहती, बेटी, अल्लाह ने तुझे बेइंतहा खूबसूरती दी है, लेकिन ये दुनिया हुस्न से नहीं, किस्मत से चलती है। एक रात जुबैदा को अजीब सपना आया। उसने खुद को उसी खूनी महल में खड़ा पाया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक नंगी आंखों से न दिखने वाली परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। फिर एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, वो आ गया। सुबह उठते ही जुबैदा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी अम्मी को सपना बताया। रईसा डर गई, बोली, इस महल का नाम भी मत लिया कर, वहां जिन्हों का साया है। हाशिम ने गांव के इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने कुरान की कुछ आयतें दी और कहा, इस बच्ची पर कुछ नजरें लगी हैं, उसे नमाज में दिल लगाना होगा और कभी उस महल के पास न जाना। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया, वकार मियां। उसने गांव वालों के लिए दावत रखी। सबको खाना बांटा गया। वकार मियां ने जुबैदा को देखा और उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। कुछ ही दिनों में वकार ने हाशिम से बात की, मैं जुबैदा से निकाह करना चाहता हूं, उसे शहर ले जाऊंगा, आपकी गरीबी दूर कर दूंगा। हाशिम दुविधा में था, लेकिन रईसा को यह रिश्ता अच्छा नहीं लगा। वो बोली, उसकी आंखों में कुछ और ही मंशा है। अगली रात जुबैदा फिर सपना देखती है। इस बार वो वकार मियां को उसी खूनी महल के अंदर देखती है और उसके पीछे काली आकृति धीरे धीरे आती है और वकार को निगल जाती है। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। जुबैदा गायब थी। रईसा ने पूरा गांव छान मारा। फिर उसे याद आया, वो सपना, वो महल। गांव के कुछ नौजवान लड़कों के साथ वो महल के बाहर पहुंची। भीतर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन रईसा ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए भीतर कदम रखा। महल की दीवारों पर अजीब सी हरकतें थीं, जैसे दीवारें हिल रही हों, जैसे कोई निगाहें पीछे पीछे चल रही हों। अचानक एक कमरे से जुबैदा की आवाज आई, अम्मी, मुझे बचा लो। महल के उस पुराने तहखाने में एक बड़ा सा दायरा बना था। जुबैदा उसमें बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर खून से बनी शैतानी आकृतियां थीं। वहीं एक कोने में वकार मियां भी था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा काला पड़ गया था और जबान सांप जैसी लंबी हो चुकी थी। वो दहाड़ा, ये लड़की मेरी है, इसकी रूह का सौदा हो चुका है। रईसा ने तुरंत कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी शुरू की। औदु बिल्लाहि मिन अश-शैतान इर्राजिम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, वकार की चीखें बढ़ती गईं। उसकी शरीर से धुआं निकलने लगा। वो जलता हुआ तहखाने की दीवारों में समा गया। जुबैदा को जैसे ही होश आया, वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, उस रात वकार मुझे जबरदस्ती महल लाया। उसने कहा, यहाँ किसी जिन्न की मदद से मुझे अमर सुंदरता मिलेगी, लेकिन वो खुद उस जिन्न का गुलाम था। गांव वालों को सारा सच बताया गया। वकार मियां वहां का नहीं था, बल्कि सालों पहले वो एक जिन्न से सौदा कर चुका था। हर 100 साल में एक खूबसूरत लड़की की रूह देनी होगी, तभी वो अमीर और जवान बना रहेगा। जुबैदा उस शैतानी सौदे की अगली शिकार थी। इमाम साहब ने महल के चारों ओर कुरान की तिलावत करवाई। उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जुबैदा अब हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। उसकी आंखों में अब भी कभी कभी वो सपना लौट आता, लेकिन वो जान चुकी थी, शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक सच्चे मोमिन की ईमानदारी और अल्लाह की मदद उससे कहीं बड़ी होती है।